हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। सिंगोड़ी बाईपास पर हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने मारी बाइक को टक्कर। घटना में एक युवक की हुई मौत, 3 घायलों को किया गया नागपुर रेफर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के गुलाबरा और छापाखाना क्षेत्र में ली जनसभा, आमजन के समक्ष रखी अपनी बात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में किया जनसंपर्क। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे भाजपा कार्यकर्ता। और 7 नवंबर को मनाया गया भारत स्काउट गाइड का स्थापना दिवस। जिला संघ के पदाधिकारियों द्वारा लगाए गए स्टिकर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिंगोड़ी बाईपास पर आज चौपहिया वाहन से एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी बाईपास पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि चौपहिया वाहन की रफ्तार बहुत अधिक थी। कार ने बाइक सवारों को जब टक्कर मारी तो वे काफी दूर तक घसीटते हुए गए। चीख पुकार मची तो आसपास के खेतों में काम करने वाले लोग मदद के लिए वहां पहुंचे। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और घायल बच्चों की स्थिति को देखते हुए तत्काल छिंदवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें नागपुर रेफर कर दिया है। भैया सामने से हट जरा। चल सुनील ले जा। आगे लाओ। जंप चलो सीधा हट करो मुझे सीधा। अरे यार बच्चे, हेलो आओ यार, भैया की लगी दूर से आप। राजू जी ये बच्चे अंदर चल अंदर में कहाँ से लेके आए आप? सिंगोड़ी बाईपास से। कितने लोगों को लाए? मैं एक एक आदमी को लेके आया। और 3 बच्चे और दूसरे कार में आए? हाँ, वो दूसरे कार में गए हुए। तो काय से टकराएगी? ये बोल रहे हैं वहाँ पे कि कोई 4 व्हीलर गाड़ी से टकराया थी। अच्छा, तो गाड़ी मार के निकल गई थी क्या? नहीं, गाड़ी वहीं पे है ऐसा बताया लोगों ने। गाड़ी है वहाँ उनको डाल के जल्दी से लेके आ गए। किनकी गाड़ी है वो? ये नहीं पता कुछ कैसे कि हम देख नहीं पाए। हम तो पेशेंट के पास गए, पेशेंट को उठा के गाड़ी में रखा और तुरंत निकल गए। नाम आपका? मेरा नाम अखिलेश सिंह बोले। क्या है आप? ये पायलट हूँ। 108 जी, 108 में पायलट। तो बेटा अब वो मतलब मैं तो स्कूल से जा रहा था, मैंने देखा हूँ बस, और मेरे दोस्त मेरा मित्र था और सर थे। तो मैंने और अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते हैं सर? 12। क्या हुआ था सर? मैं स्कूल से जा रहा था तो सर को मतलब वो हुआ था, मतलब एक्सीडेंट हो गया था। काय से हुआ? गाड़ी से हो गया था। मतलब किसकी गाड़ी? कोई नेता? ये लोग पैदल थे क्या? पता नहीं। ये लोग पैदल थे कैसे थे? ये गाड़ी से। कौन सी गाड़ी से? स्कूल से कर मतलब स्कूल से कर। एक ही 2 व्हीलर में थे क्या? हाँ। कितने लोग? सर 3 लोग। और आस्था है सेकंड। कौन सी गाड़ी से टकराई है? सर पता नहीं।
3:30 बजे के लगभग मेरे पास फोन आया कि आपके स्कूल के बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं तुरंत वहां से स्कूल से निकल के वहां पे गया एक्सीडेंट स्थल पे। वहां से बच्चों को तुरंत गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में उठवा कर तुरंत यहाँ पे लेके आए। कितने बच्चे घायल हुए? 3 बच्चे थे। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी नहीं देख पाया सर। साथ वाले कहाँ है भैया इनके? आ जाइए। जल्दी बोल, मैं बोल रहा हूँ सर। अरे डॉक्टर साहब, शंकी देख ले, डॉक्टर साहब है क्या उधर? हेड इंजरी है, मगर जो बच्चा एक 10 वर्ष का जो है डुगू चंद्रवंशी, वो ज़्यादा सीरियस है। साथ में एक जतिन चंद्रवंशी 17 साल का है, उसको राइट फीमर फ्रैक्चर, मतलब दाहिनी जांघ में चोट है जो, और फ्रैक्चर है उसमें। और बाकी के जो है एब्रेजन वगैरह, LW वगैरह हैं। ये तीनों को हम लोगों ने नागपुर शिफ्ट कर दिया है, नागपुर रेफर कर दिया है। तीसरा एक निरंजन चंद्रवंशी है, वो जो ब्रॉड डेड था, जिसकी मतलब मृत अवस्था में लाया है, 35 वर्ष की उम्र। डॉक्टर साहब, जिनको इंजरी है वो उनमें से कोई सीरियस इंजरी है? हाँ है ना, दोनों बच्चे जो हैं हेड इंजरी के हैं, जिनको उसी वजह से हम लोगों ने नागपुर। मृतक के हैं सर वो बच्चे? अब ये नहीं पता मृतक के बच्चे। अच्छा, रिलेशन नहीं पता है सर अभी इंजर्ड्स का? वो कह रहे हैं कि ये निरंजन के बच्चे हैं करके, पर मैं एग्जैक्ट 3 नागपुर में कहाँ? नागपुर मेडिकल कॉलेज। तीनों को कह रहे हैं सर। जो घायल व्यक्ति जो है उनको नागपुर रेफर किया गया है। एक मृतक हैं निरंजन चंद्रवंशी, जो भूला कैजुअलिटी में वाले हैं, उम्र की लगभग 35 वर्ष है। और घायल उनके 2 बच्चे संस्कार और निखिल हैं। और एक अन्य व्यक्ति घायल हैं, उनका नाम जतिन चंद्रवंशी है। घायल व्यक्तियों को नागपुर रेफर कर दिया गया। तीनों को नागपुर रेफर किया गया? तीनों घायलों को नागपुर रेफर किया गया। क्या इंजरी, किस टाइप की इंजरी? इंजरी के बारे में डॉक्टर साहब बता पाएंगे। सर, एक ही गाड़ी में सवार थे क्या पूरे? नहीं, मुझे और डिटेल कुछ भी पता नहीं चल पाया। अच्छा, पर एक की मौत की पुष्टि? हाँ, एक की मृत्यु के डॉक्टर साहब ने बताया है। क्या नाम है? सुधीर जी। हाईवे के ऊपर नरसिंहपुर जाते वक्त एक घटना कारित हुई है, जिसके अंदर 4 लोग चोटिल हुए हैं, जिसमें जतिन नागवंशी जो है और निरंजन, ये एक ही परिवार के हैं। इसमें निरंजन की मौके पे मौत हो गई है यहाँ पे अस्पताल लाते लाते। उनके 3 और 6 वर्ष के 2 बच्चे हैं, वो चोटिल हैं, जिनको यहाँ से रवाना किया गया है। 6 और 10 साल के हैं। और जो जतिन चंद्रवंशी है, इनको भी इन्हें चोट है, इनको भी यहाँ से रेफर किया गया। ये गाड़ी किसकी थी जो जिससे हादसा हुआ है? गाड़ी किसकी थी ये मैं नहीं बता पाऊंगा। कौन बैठा हुआ ये भी नहीं बता पाऊंगा। कहाँ पे कहाँ जा रही थी गाड़ी? गाड़ी नरसिंहपुर रोड पे थी, जो कि यहाँ से नरसिंहपुर तक जाती थी। सुना है कि जो वाहन जिससे हादसा हुआ है वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो छिंदवाड़ा दौरे पर आए हुए थे और वो नरसिंहपुर लौट रहे थे, तो उनका ये वाहन था। मैं इस समय आपको ये जानकारी नहीं दे पाऊंगा, चोटिलों की जानकारी, क्योंकि मुझे अस्पताल में आके मिली है, तो मैं आपको अस्पताल में आपकी जानकारी दे रहा हूँ।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 6 नवंबर की रात छापाखाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 23, 27 व 29 के वार्डवासियों को जनसभा के माध्यम से संबोधित किया और अपनी बात जनता के समक्ष रखी। आयोजित सभा में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष नंदकिशोर सूर्यवंशी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी, युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य यहाँ के, उप ब्लॉक क्रमांक 3 के प्रभारी पप्पू यादव सहित नगरपालिक निगम के पार्षदगण व बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, सिर्फ एक स्वागत होगा माननीय कमलनाथ जी का। कृपया कमल भाई व्यवस्था बनाए। जब कमलनाथ जी 79 में आए थे तब तक हम लोग जब बाहर जाते थे तो पूछते थे कहाँ से आए हो, तो हमें बताना पड़ता था पूछते छिंदवाड़ा से आए तो छिंदवाड़ा कहाँ है, तो हम लोगों को बोलना पड़ता था छिंदवाड़ा नागपुर के बात है। आज छिंदवाड़ा की पहचान कमलनाथ जी से बीच में आकर बहुत सारे पुराने चेहरे मैं देखता हूँ और 44 साल पहले याद है ये कहाँ गए श्याम विश्वकर्मा जी, 44 साल पहले से सबसे संबंध है। आज के नौजवानों ने वो समय छिंदवाड़ा का नहीं देखा। छिंदवाड़ा 44 साल पहले क्या था, कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े, ये आपने अपने प्यार और विश्वास से जो मुझे शक्ति और बल दी, आज छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। आप कहीं भी जा सकते हैं, छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए। मुझे वो छिंदवाड़ा याद है जहाँ कोई बड़ी रेल लाइन नहीं थी, यहाँ से नागपुर जाते थे, पता नहीं था कि कब बोरगांव आया कब बोरगांव खत्म हुआ। ये सब आपके सामने बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, ये गवाह है, आप लोग गवाह है ना। हमारा पतालकोट जिनको दुनिया से कोई संबंध नहीं था, 2.5 घंटे पैदल चल के जाते थे, वहाँ के लोग केवल नमक के लिए बाहर आते थे। जंगली आम की गुठली को सुखा के अपना आटा बना लेते थे, महुआ के पत्तों से शराब और अपनी सब्जी बना लेते थे, वो भी एक छिंदवाड़ा था। सीमित कपड़े पहनते थे, आज जीन और टी शर्ट पहनते हैं। ये है वो, ये सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मेरी सोच थी 15 साल पहले कि हम छिंदवाड़ा के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ करें। 2000 गांव, हमारी 6000 किलोमीटर सड़कें बनी। ये हाईवे बना रहे थे, बड़ी सड़कें हाईवे बना रहे थे। मेरी सोच में आवागमन की बात केवल नहीं थी, इससे जो लोगों को मजदूरी मिली, किसी की गाड़ी चली, किसी का ट्रैक्टर चला, हमने ग्रामीण सड़कें बनाई, मजदूरी मिली, गिट्टी मिट्टी का काम हुआ, इससे हमारी आर्थिक गतिविधि बढ़ी। बहुत पुराना संबंध आपसे रहा है और हर चुनाव का अपना मायने होता है। 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल उम्मीदवार और पार्टी का नहीं है, हमारे छिंदवाड़ा के भविष्य का है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। मुझे कोई लंबी बात आपसे करनी नहीं, मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा को और आप सब इसके गवाह हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अपने निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत आज छिंदवाड़ा पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में जनसंपर्क किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने नागद्वार चौक वार्ड नंबर 20 से पदयात्रा का शुभारंभ किया। इसके पूर्व उन्होंने गुलाबरा जैन मंदिर में पूजन करते हुए जनसंपर्क की शुरुआत की। यह जनसंपर्क यात्रा शहर के विभिन्न वार्डों से होते हुए गांधीगंज पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। को देकर भारी बहुमतों से विजय बनाए, मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। 17 नवंबर को भूल न जाना, प्रदेश में फिर हम सब गरीबों के कल्याण की सरकार बनाना। भैया जैसा हो
भारतीय जनता पार्टी हमारे विवेक पंडित साहू जी का संपर्क करने के लिए हमारे की रक्षा के लिए जितना जनता को करनी है ना हमें करनी है, हमें जनता के बीच। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया, जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदन गांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 7 नवंबर को भारत स्काउट गाइड का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्काउट गाइड के स्टिकर लगाए। अरे उधर ही तो अच्छे थे। आज दिनांक 7 नवंबर है और 7 नवंबर 1950 को स्थापना दिवस मनाया जाता है भारत स्काउट गाइड का। और उसे मनाने के लिए हमारे जिला संघ के समस्त पदाधिकारी एकत्रित होकर के जिला संघ के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत स्काउट गाइड जो एक सतत सेवा में अग्रणी रहती है, उसका संदेश फैलाने हेतु आज हम कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर हमने कलेक्टर साहब को भी इसका संदेश देते हुए स्टिकर लगाई और AC साहब को भी लगाया, जिला शिक्षा अधिकारी को भी लगाया। और इसमें हमारे भारत स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं भी अपने अपने स्कूलों में भाग ले रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि हम सतत सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। 6 नवंबर की शाम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गुलाबरा पहुंचे, जहां लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने कार्यों से लोगों को अवगत कराया।
सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। उम्मीदवार का या किसी पार्टी का केवल नहीं है, ये चुनाव हमारे छिंदवाड़ा के भविष्य का, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। इतने साल हर चुनाव का अपने मायने होता है। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने। आप तो छिंदवाड़ा में, आपको पता नहीं कैसे किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ता है। कल मैं दूसरे जिलों में था, कहते हमें खाद दिलवा दीजिए। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। यहाँ तो डरते हैं क्योंकि कमलनाथ है, पर बाकी जिलों में पैसे दो, काम लो। ये हाल है। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का तो या शिकार है या गवाह है। मैं मुख्यमंत्री था, 15 महीने 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। 11.5 महीने में पूरे प्रदेश को हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। बिजली दी, कौन सी गलती मैंने की, कौन सा पाप मैंने किया कि 1000 गौशाला मैंने बनाए, कौन सा पाप मैंने किया। तो ये सौदा से हमारी सरकार गई। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था। विधायक आते थे, मुझे कहते थे कि हमें इतना पैसा मिल रहा है। मैंने कहा मौज करो, मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं कोई सौदा नहीं करूंगा। कुर्सी के लिए मैं सौदा नहीं करूंगा, अपने छिंदवाड़ा का नाम नहीं खराब करूंगा। हमारा छिंदवाड़ा का नाम बना रहे पूरे प्रदेश में। आप भी दूसरे जिले में जाते हैं, अपनी छाती ठोक के कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। सही बात है। आपको सिर नहीं झुकाना पड़ता जहां से भी जाए। बाकी लोग आते हैं दूसरे जिले से देखने के लिए छिंदवाड़ा में क्या हो रहा है, जब पहले छिंदवाड़ा का नाम निशान नहीं था। तो मैं तो आपसे ये विनती करता हूं, हम मिलकर अपना भविष्य सुरक्षित रखें। आपने जो बल और शक्ति मुझे दी है, जिससे हम आगे बढ़े, हम आगे का रास्ता भी पार करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जनसभाओं को संबोधित करने के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चंदनगांव में कांग्रेस कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। बस आप मुख्यमंत्री बनाना आपको। आज माननीय कमलनाथ जी द्वारा चंदनगांव कांग्रेस कमेटी का कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। इसमें हम सब कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और आगे हम सब कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि आगामी 17 तारीख को चंदनगांव से भारी मतों से माननीय कमलनाथ जी को यहां से विजय करके सीधे मुख्यमंत्री बनाएंगे। और सब लोग शपथ लिए कि माननीय कमलनाथ जी को सबसे ज़्यादा वोटों से छिंदवाड़ा से हम विजय करेंगे पूरे प्रदेश में। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सेरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स।
कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोतवाली थाने में चूहों ने बेधड़क शराब पार्टी करते हुए पुलिस को चुनौती दी। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर एक चूहे को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी चूहे फरार हैं। बता दें कि पुलिस कार्यवाही के दौरान जब्त की गई अवैध शराब और सभी सामान थाने के मालखाने में सुरक्षित रखा जाता है ताकि न्यायालय में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। इसी मालखाने में देसी शराब की बोतलें भी रखी है। चूहों ने शराब की बोतलों पर धावा बोला। इस दौरान काफी शराब जमीन पर बिखर गई, लेकिन चूहे इसे भी पी गए। पुलिस ने भी चूहों की चुनौती स्वीकार कर उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इस दौरान पुलिस ने एक चूहे को पिंजरे में कैद कर लिया। मालखाने में शराब की बोतल के अलावा जब्त किया गया दूसरा सामान और जरूरी कागजात भी रखे हैं, जिनको चूहे लगातार कुतर रहे हैं। चूहों से परेशान पुलिस ने पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए हैं। काफी मशक्कत के बाद एक चूहा पकड़ में आ गया। अन्य चूहों की तलाशी में पुलिस जुटी है। चूहे लगातार मालखाने में आतंक मचा रहे हैं और पुलिस परेशान है। देखिए क्या है, ये नई बात नहीं है कि चूहों द्वारा शराब की बोतलों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, या फिर व्यंग्य के रूप में भी कुछ लोग बोलते हैं कि चूहों द्वारा शराब पी लिया गया है। ये एक्चुअली में ऐसा हो रहा है और हमारे मालखाने में भी ऐसी ही बीच में घटना हुई है। क्योंकि हमारी थाना बिल्डिंग भी पुरानी है और यहाँ वहाँ से कुछ वो रास्ते बना के रखे हुए हैं, तो जितने भी चीज़ें हैं वो सब मालखाने में रखी जाती हैं। विशेष तौर पे जो शराब रहती है, क्योंकि शराब बल्क मात्रा में जब्त होती है और वो एज इट इज़ मालखाने में रख दी जाती है, क्योंकि वो कार्टून में रहती है और प्लास्टिक की बोतल में। तो जब हम एक मामला ऐसा है कि जब हमको न्यायालय में माल जमा करना था और वो पूरी शराब जब्त करनी थी एविडेंस में, तो ये देखा कि कुछ बोतलों से रिस चुकी थी शराब और वो खाली थी। ऐसी जब हमने गिनती की तो लगभग 60-65 जो बोतल थी छोटी, उनमें जो प्लास्टिक की बोतल थी उनमें नुकसान पहुंचा लिए थे और शराब उसमें से रिस चुकी थी। फिर पूरी साफ़ सफाई करके और वो एविडेंस में हमने लिया और न्यायालय में प्रतिवेदन भी जमा किया है। और तकलीफ होती है सर पकड़ने में? नहीं, देखिए चूहे तो चाहे घर में हो, मालखाने में हो, जहाँ भी हो, चूहा तो हमेशा ही नुकसान पहुँचाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर इम्पोर्टेंट फाइल उन्होंने कुतर दी तो बड़ी समस्या हो जाती है। इसके लिए हमने फाइलों का हालांकि संधारण अलग ही रखा है, ऊपर रखा है, ज़मीन से लग के नहीं रखा है और उनको विशेष तौर पे प्रोटेक्ट करके रखे हैं। इसी प्रकार से कई बार ऐसा भी हुआ कि गांजों में उन्होंने आक्रमण कर दिया है। जो गांजा जब्ती के रखे हैं उनकी बोरी काट देते हैं।
तो गांजे के लिए हमने प्रोटेक्ट करने के लिए उनको लोहे की जो टीन बनाए हैं, टीन का एक बॉक्स बनाए हैं, उसमें रख दिए। तो इस तरीके से हम अपना भी प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा चूहों को पिंजरे में बंद पकड़ पकड़ के और बाहर फेंकवाते हैं। दवाइयों का भी यूज किए हैं, किंतु चूहे तो ऐसे हैं कि वो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजरी छिंदवाड़ा में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं और विषय विशेषज्ञों द्वारा मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने संबंधी विशेष कार्यक्रम संपन्न हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल और विशेष अतिथि BRC छिंदवाड़ा अजय केकतपुरे एवं CAC गजेंद्र सिंह रघुवंशी थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्राचार्य श्रीमती अंजलि गद्रे ने की। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक विनोद तिवारी, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्री श्यामल राव और सेवानिवृत्त अधिकारी DN अग्निहोत्री व अशोक मिश्रा उपस्थित थे। मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ जागरूकता रैली से हुआ, जिसमें उपस्थित सभी अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। विद्यालय में विद्यार्थियों और इस ग्राम के ग्रामीण जनों के बीच मतदाता जागरूकता रैली के साथ ही बच्चों के बीच रंगोली, चित्रकला, निबंध और प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। साथ ही रेणुका लोक नाट्य कला केंद्र द्वारा मतदाता जागरूकता पर आधारित नाटक का मंचन भी किया गया। कार्यक्रम छोड़ दो। आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खजरी की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान रैली इस समय शुरू हुई है कि घर घर जाके इस रैली जो कि प्रचार प्रसार करने वाली है कि 100% मतदान दें। मेरा नाम है प्रणीता डेविड, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खजरी। आज मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ खजरी हायर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि युवा देश के भविष्य हैं और बच्चों के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि मतदाता के प्रति अपने मतदान के अधिकार को लोग जाने, मतदान से वो क्या बदलाव कर सकते हैं, उसका कैसा उपयोग कर सकते हैं, इन सब विषय के बारे में जानकारी देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपने मतदान के अधिकार के बारे में जागरूकता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज यहाँ पे रैली कार्यक्रम, संवाद कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध लेखन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है कि बच्चों में जागरूकता उत्पन्न हो और वो अपने घरों में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जाएं तो लोगों को जागरूक करें। देखिए, केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजरी से प्रारंभ है। दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें सबसे अच्छी बात है कि बच्चों के साथ साथ पालकों को भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है। ऐसे मतदाता जो वास्तव में जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज है, वो सभी लोगों के लिए ये बच्चे एक संदेश वाहक होंगे और केंद्रीय संचार ब्यूरो के माध्यम से घर घर जाकर ये दस्तक देने का काम करेंगे। लोगों को ये बताएंगे कि मतदान कितना जरूरी है और हमारे मतदान करने से एक अच्छा और बढ़िया प्रत्याशी चुन सकते हैं। अपने निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर मतदान देने के लिए भी बच्चों ने प्रेरित किया। दिन भर बहुत सारे आयोजन यहाँ पे किए जा रहे हैं, रंगोली, मेहंदी और तमाम डिबेट कंपटीशन और स्पीच जो हो रही है, इससे भी एक अवेयरनेस आएगी और ये एक बहुत बृहद कार्यक्रम है। छिंदवाड़ा, चूंकि छिंदवाड़ा विधानसभा में मतदान पिछले विगत वर्षों में मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहा है, उसको बढ़ाने के लिए स्वीप प्लान के तहत ये केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा जो अभियान किया जा रहा है मतदाता जागरूकता, ये अभिनव प्रयास है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए। विधानसभा निर्वाचन 2023 में अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां व उनके अनुषंगिक संगठन लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं।
इसी क्रम में असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने निर्माण श्रमिकों की बैठक लेकर उन्हें संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए वचन पत्र में श्रमिकों को लेकर किए गए वादों से श्रमिकों को अवगत भी कराया। मजदूर जो आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं वो आर्थिक रूप से बराबर होकर आए। तीसरा देखिए और एक और महत्व की बात कही है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी विभागों में क्लास 4 की नौकरियां बिल्कुल बंद कर दी। क्लास 4 मतलब रथ की, चपरासी की, ड्राइवर की, माली की नौकरियां बंद कर दी। अभी छोटा गरीब तबका जो है सरकारी नौकरी में पहुंच नहीं पा रहा था, तो जब क्लास 4 की मतलब चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां सरकारी दफ्तरों में निकलेंगी तो हमारे मजदूरों के बच्चे ही तो उसमें जाएंगे नौकरी में। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा आज फवारा चौक से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। सबसे पहले वोट दो। वरिष्ठ नागरिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मतदान को जागृत करने के लिए वरिष्ठ नागरिक संगठन की ओर से एक विशाल रैली निकाली जा रही है। आज सभी हमारे भाई बहनों से निवेदन है, मतदान को जागरूक निवेदन है कि अपना अधिक से अधिक वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर एकत्रित हो जाए। बोलिए, बूढ़े हो या आप जवान सभी करें अपना मतदान। बूढ़े हो या आप जवान सभी करें अपना मतदान। आज वरिष्ठ नागरिक संगठन की द्विचक्र वाहन रैली आज हो रही है। काले वोट बूथ पर जाए, लोकतंत्र का पर्व मनाए, जनता को जागृत करने के लिए। आज जो है वरिष्ठ नागरिक संगठन ने मतदाताओं को मत देने के प्रति जागरूक करने के लिए ये 2 पहिया वाहन रैली निकाली और ये हमने जो है फवारा चौक में जो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है वहाँ पे पहले महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण किया और उसके बाद हमने ये अपनी रैली आरंभ की और ये मुख्य मार्गों से होते हुए यहाँ आए और हमने जो है तख्तियाँ जो हैं अपने जो वाहन है उनमें लगाई हुई थी, जिसमें अधिकृत नारे लिखे हुए थे। हमने राह में भी जो है ये नारों को जो है उच्चारित किया, लोगों को बताया कि मतदान के प्रति जागरूक हो और इस तरीके से लोगों के बीच में ये संदेश गया है कि जो हम 17 नवंबर को जो मतदान का दिन है उस दिन अवश्य मतदान केंद्र जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। मत जो है वो बहुमूल्य है और ये इसका जो है वो ये जो खराब नहीं होना चाहिए, हमें मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मतदान से ही सरकारें बनती हैं और कभी कभी एक वोट से भी हार जीत हो जाती है।
और मन में मलाल ना रहे, इसके लिए हमको अपने मत का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है हमारा अधिकार और कर्तव्य है। तो मत के प्रति लोगों को जागरूक कर, मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए वरिष्ठ नागरिक संगठन ने ये रैली निकाली और लोगों तक संदेश पहुंचाया। और हमें विश्वास है कि लोगों ने ये संदेश पे जरूर इस पर सुना होगा और इस पर जो है वो इसको अमल में लाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच एवं विप्र नारी शक्ति संस्था के संयुक्त तत्वावधान में गोद ली हुई आंगनवाड़ी जामुंझुरी केंद्र 2 खजरी में दिवाली पर उपयोगी वस्तुएं प्रदान की गई। विप्र नारी शक्ति की मीडिया प्रभारी डॉक्टर मृदुला शर्मा ने बताया कि आंगनवाड़ी महिलाओं एवं क्षेत्रवासियों के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं को जागरूक करने के क्रम में निष्पक्ष वोट की अपील की। त्रिशक्ति मंच की निशा यादव ने अपने मत के प्रयोग की महत्ता बताते हुए अभियान चलाया और विप्र नारी शक्ति की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती शरद मिश्रा द्वारा शपथ दिलाई गई। साथ ही मतदान क्यों जरूरी है उस पर अपने विचार रखे गए। संस्था ने दिवाली पर आंगनवाड़ी में बच्चों को बैठने के लिए चटाई, खिलौने, कपड़े, आवश्यक सामग्री भेंट की। कार्यक्रम में श्रीमती शरद मिश्रा, मृदुला शर्मा, निशा यादव, सुनीता उगले, कौशल्या एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व महिलाएं, बच्चे शामिल हुए। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेती हूँ कि मैं अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखूंगी तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगी। वार्ड नंबर 26 रघुवंशीपुरा में 6 नवंबर सोमवार के पावन अवसर पर श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार के साथ महाआरती तथा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त भक्तगणों ने उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। सिंगोड़ी बाईपास पर हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने मारी बाइक को टक्कर, घटना में एक युवक की हुई मौत, 3 घायलों को किया गया नागपुर रेफर।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के गुलाबरा और छापाखाना क्षेत्र में ली जनसभा, आमजन के समक्ष रखी अपनी बात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में किया जनसंपर्क, बड़ी संख्या में उपस्थित रहे भाजपा कार्यकर्ता। और 7 नवंबर को मनाया गया भारत स्काउट गाइड का स्थापना दिवस, जिला संघ के पदाधिकारियों द्वारा लगाए गए स्टिकर। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।